नमस्कार साथियों, एक बहुत ही निंदनीय विचार पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के एक महू में कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बहुत ही निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है। आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा चुल बढ़ा हुआ है हिंदू धर्म पर, सनातनियों पर और उनके त्योहारों पर प्रतिक्रिया देने की बिना तर्क के साथ। खड़गे जी ने हाल ही में जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में संगम में, उस पर सवाल उठाए कि संगम में स्नान करने से या फिर बीजेपी नेताओं के स्नान करने से देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये दूर नहीं होगी। तो खड़गे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि महाकुंभ का जो ये आयोजन हो रहा है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ये भुखमरी या फिर बेरोजगारी हटाओ का कार्यक्रम नहीं है। ये सदियों से चली आ रही 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 100 करोड़ हिंदुओं की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। आप जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, तो हमारा यहाँ भुखमरी का नहीं होता है, इसमें किसी जाति पंथ का नहीं देखा जाता है। ये 100 करोड़ हिंदुओं पर आपने जो कटाक्ष किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमेशा से उन्होंने सनातन विरोध में ही कार्य किया है। अपने वोट बैंक के कारण 18% वोट बैंक और मुसलमानों को लुभाने के कारण हमेशा से उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार किया है, हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार किया, उनके त्योहारों पर प्रहार किया है, चाहे दीपावली हो, होली हो या फिर कोई और धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम हो, उसमें कांग्रेस का चलता आ रहा है। खड़गे जी जिस प्रकार से मुसलमानों को नमाज पढ़ना और उनको हज पर जाना, उनको आपकी सरकार बढ़िया सब्सिडी देती थी, उनकी आस्था है। जिस प्रकार से ईसाइयों का चर्च में मोमबत्ती जलाना उनकी आस्था है। जिस प्रकार से और धर्म पंथों का अपना त्यौहार मनाना है, उसी प्रकार से इस देश में भारतीय 100 करोड़ हिंदुओं का भी अपना त्यौहार मनाना उनकी आस्था है। जब कोई अपना त्यौहार, अपना कार्यक्रम अपनी आस्था से मनाता है तो वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होता है। आप इतने बड़े नेता हैं, 70 साल से ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है, आप भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और आप दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बचकानी बातें करते हैं। आपको इस पर पूरे 100 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस को अपना इस पर स्टैंड देना चाहिए। क्या जो खड़गे जी ने कहा है वही उनकी विचारधारा है, वही उनकी प्रेरणा है, या फिर वो ऐसे ही हिंदू के साथ व्यवहार करते हैं? मैं आपको फिर बता दूं खड़गे जी कि जिस प्रकार से मुसलमानों को, ईसाइयों को और सभी धर्म वालों को आर्टिकल 25 आज़ादी देता है कि अपने धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक अपनी आस्था को प्रकट करें और खुल के मनाएं, उसी प्रकार से 100 करोड़ हिंदुओं को भी भारत का संविधान उनकी आज़ादी देता है कि हम भी अपने कार्यक्रम को मनाएं। कृपया कर अगर आप हमारे कार्यक्रम को अच्छा ना बना सकें, हमारे त्योहारों में आप योगदान ना दे सकें, तो उसमें हस्तक्षेप ना करें। हम 100 करोड़ भारतीय सक्षम हैं, 100 करोड़ हिंदू हम सक्षम हैं अपने त्यौहार को मनाने के लिए। साकुशापूर्वक हमारा प्रयागराज में संगम महाकुंभ का चल रहा है और चलता रहेगा। आपको और कांग्रेस को इस विचार पर 100 करोड़ हिंदुओं से और भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी आपके साथ फिर हमारा स्टैंड कुछ अलग होगा। आप उस पर विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम।